हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड यू वाचिंग द यूनाइटेड माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी क्लास 5 पॉलिटी पे। तो आज हम बात करेंगे डीपीएसपीस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज विच इज़ पार्ट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। हमारी जो रिट्स हमने पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि मैं रिट्स आपको डिस्क्राइब अगली नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में करूँगा। तो आज हम उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। रिट्स क्या है बच्चे? रिट्स आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। बच्चे कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे जो लिखी हुई बातें वो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, तो और आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिट इशू करवा सकते हैं उस काम को करवाने के लिए, है ना। किसी भी तरीके की आपको असुविधा हो रही है अपने फंडामेंटल राइट्स को एश्योर करने के लिए, इन्फोर्स करवाने के लिए आप रिट्स की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल नंबर 32 काम करता है जब एक सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, एंड आर्टिकल नंबर 226 काम करता है जब एक हाई कोर्ट आपका रिट इशू करता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, वन सेकेंड, वन, यस, ठीक है। यहाँ पे रिट्स आर द लीगल रेमेडीज इशूड बाय ए कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स और इंश्योर जस्टिस। देखो बच्चे क्या है, यहाँ पे भी लिख रखा है कि रिट्स क्या है, एक लीगल रेमेडीज हैं जो क्या करती हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करती हैं, ठीक है ना, इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है, एंड आपको इंश्योर करते हैं जस्टिस, यानी कि आपको न्याय मिले, ऐसा इंश्योर कौन करती है? रिट्स, ठीक है। ओरिजिनेटेड ब्रिटिश लॉ, यानी कि ब्रिटिश लॉ में भी ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल नंबर 226 फॉर हाई कोर्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है बच्चे। सबसे पहली रेट आती है हैबस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी, यानी कि आप एक, यहाँ पे अगर मैं सीधी बात करूँ आपके पास, टू हैव द बॉडी का मतलब क्या है कि आप जिस, तो सबसे इससे पहले थोड़ा एक आप ये समझ लें कि हैबस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जो व्यक्ति खुद नहीं इशू करवा सकता। जैसे हैबस कॉर्पस अगर बच्चे मेरे लिए इशू हो रही है तो मेरा कोई फ्रेंड या मेरा कोई नोन में मेरा कोई रिलेटिव इशू करवा सकता है। मैं समझाता हूँ है क्या इसमें। टू हैव द बॉडी यानी कि इंसान को सामने लाया जाए। अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। पर्पस टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स लिबर्टी एंड प्रिवेंट अनलॉफुल डिटेंशन, यानी कि किसी भी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को अनलॉफुली किसी पुलिस ने या किसी व्यक्ति ने दबोच के रखा हुआ है, डिटेन कर रख के रखा है, तो उसे उसे उस डिटेंशन से बाहर लाने के लिए, उसे लिबर्टी दिलवाने के लिए ये रिट इशू करवाई जाती है। फंक्शंस क्या हैं? ये डायरेक्ट करते हैं द डिटेनिंग अथॉरिटीज टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट एंड जस्टिफाई दियर डिटेंशन, यानी कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी एक व्यक्ति को विदाउट एनी चार्जेस जेल में बंद करके रखा है, डिटेन करके रखा है ना, उसके घर परिवार वालों से नहीं मिलने दे रहा और बता नहीं रहा है कि किस मसले में अंदर रखा है, तो ये रिट इशू हो सकती है और ये कोई दूसरा व्यक्ति करवाएगा उस व्यक्ति के लिए। और इसमें कहा जाता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड व्हेन समवन इज डिटेन इलीगली विदाउट सफिशिएंट कॉज, है ना, बिना किसी कॉज के किसी को डिटेन कर लिया जाए, ऐसा तब इसको यूज करा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है, एक एग्जाम्पल भी है आपके लिए। एग्जाम्पल, पर्सन इज इन इम्प्रिजन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्जेस, किसी चार्जेस के बिना बताए उसको अरेस्ट कर लिया। नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस, जब आप मैंडमस नाम समझते हैं तो मैंडमस से समझना आपने मैंडेटरी, है ना, मैंडेटरी। यहाँ पे क्या, वी कमांड, है ना। यहाँ पे क्या होता है, पर्पस टू कंपेल ए पब्लिक ऑफिशियल अथॉरिटी और ए गवर्नमेंट टू परफॉर्म द ड्यूटी दे आर लीगली ऑब्लिगेट्स टू। यहाँ पे यानी कि ये बात कर रहा है कि ऐसी ड्यूटी जो एक ऑफिस करने के लिए बाध्य है उसे परफॉर्म करे, यानी कि अगर एक एसएचओ या फिर कोई भी थानेदार व्यक्ति या मुंशी जो भी थाने में होते हैं, अगर उनका काम है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उनकी रिपोर्ट लिखे, तो अगर कोई रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा है तो ये रिट इशू करवाई जा सकती है, विच इज़ मैंडमस, है ना, वी कमांड। यहाँ पे कोर्ट जो हाई सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, मैंडेटरी करेगा और कमांड देगा किसको, अथॉरिटी को, कि वह अपना काम अच्छे तरीके से करें। फंक्शंस क्या है, इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विस, यानी कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा, ठीक है ना। और ये सारी गवर्नमेंट ऑफिस पे लगती हैं, पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पे नहीं लगेगी, पब्लिक नहीं सॉरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे ये नहीं लगेगी, ठीक है। आपका रिस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे नहीं लगेंगी, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे लग सकती हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स पे भी ये काम नहीं करेगी, यानी कि इनके खिलाफ आप रिट इशू नहीं करवा सकते, ठीक है। हाँ, एमएलए एमपीज़ पे आप करवा सकते हो, ठीक है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो एमएलए एमपीज़ के खिलाफ आप करवा सकते हो। द गवर्नमेंट बॉडी फेलिंग टू प्रोवाइड द पब्लिक सर्विस इज बॉन्डेड टू ऑफर, ठीक है ना। कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिस अपना काम करने के लिए कर नहीं पा रहा तो उसे बाध्य करा जाएगा कि वह अपना काम अच्छे तरीके से करे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेशन, टू फॉरबिड, यानी कि रोक लगाना, प्रोहिबिट करना। पर्पस क्या है सर? प्रोहिबिट सीधे समझ आता है आपको वर्ड प्रोहिबिटेशन से, यानी कि रोकना। जैसे हमने पढ़ा था ना, क्या सर, प्रोहिबिटेशन ऑफ
किसकी? प्रोहिबिटेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे रोक लगाना। यहाँ पे भी है प्रिवेंट द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स फ्रॉम एक्सटेंडिंग देयर जुरिसडिक्शन और एक्टिंग बियॉन्ड देयर पावर्स, यानी कि जब कोई जो लोअर कोर्ट होगा, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अपनी जो भी उसकी शक्तियाँ हैं उससे, उसकी पावर से ज़्यादा काम कर रहा है ना, अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जाके वो कोई फैसले सुना रहा है, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट इसे प्रोहिबिट करेगा, कहेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, है ना, तुम अपनी पावर्स में जो आपके फंक्शनिंग है उसके अंदर ही रह के काम करो। स्टॉप इलीगल एक्शंस बिफोर दे अकर, ठीक है, इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। एग्जांपल, ए ट्रिब्यूनल टेकिंग ए केस आउट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। जैसे बच्चे अगर मैं बात कर लूँ कि जैसे कोई एक, आप बात करता हूँ मैं आपके साथ, देशद्रोह का कोई मुकदमा है ना, उसे आप मान लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता और उस पर जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ही सुना सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, उस पर जो भी है सज़ा, या फिर उस पर जो भी है आप कह सकते हैं उसे इम्प्रिजन कर रहा है या सेंटेंस कर रहा है, डेथ सेंटेंस कर रहा है, तो उस चीज़ों को वो नहीं कर सकती, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसके पास इतनी पावर नहीं होती है वो किसी को डेथ सेंटेंस सुना रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो उसको रोकेगा, ठीक है ना, प्रोहिबिट करेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन टू सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, यहाँ पे क्या पर्पस, टू ट्रांसफर ए केस फ्रॉम लोअर आर ट्रिब्यूनल टू हाई कोर्ट फॉर रिव्यू, ठीक है। फंक्शनिंग क्या, करेक्ट द एरर और लॉ मेड बाय लोअर कोर्ट, यानी कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई कानून गलत बना दिया तो आप उसको लेके हायर कोर्ट में जा सकते हैं, किसके लिए, उसकी करेक्शन के लिए। इशूड आफ्टर लोअर कोर्ट्स हैज़ डिलीवर्ड ए डिसीजन, यानी कि कोई गलत फैसला सुना दिया, आपको लगता है ऐसा ठीक नहीं है, तो आप उसको लेके हायर कोर्ट में चले जाएं। ए केस वेयर लोअर कोर्ट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना, आपको लग रहा है कि जस्टिस नहीं मिली है तो आप चले जाओ नेक्स्ट कोर्ट में, ठीक है। क्यों वारंटो बाय वट अथॉरिटी, ठीक है। पर्पस क्या है, टू चैलेंज द लीगलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग ए ऑफिस, यानी कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन कल को मैं चला जाऊँ मेरे पास वाले डीसी ऑफिस में, तो मैं वहाँ पे चेयर पे जाके बैठ जाऊँ और मैं अपनी मर्जी से ही साइन करना शुरू कर दूँ और मैं लॉ बनाने शुरू कर दूँ, तो मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मेरे से पूछेगा कि वाई वट अथॉरिटी, यानी कि आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप डीसी ऑफिस में आके बैठ के कब्जा कर लिया आपने, है ना, और आप लॉ पे लॉ बनाए जा रहे हैं, है ना, समझ आई बात आपको, ठीक है। तो फंक्शंस क्या है, टू इंश्योर ओनली लीगल क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, यानी कि लीगली आप क्वालिफाइड रहें किसी चीज़ के लिए, तभी आप किसी पोस्ट पे रह सकते हैं ना। ये आपका रहेंगे रिट्स की बात कर ली हमने। थैंक्स फॉर वाचिंग नहीं होगा क्योंकि ये इससे पहले वाली वीडियो के लिए था, तो आपने बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक एंड अपने दोस्तों के लिए शेयर, वीडियो को चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो मिल जाए, तो सब्सक्राइब तो पक्का करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आज की वीडियो पे जो थी आपकी डीपीएसपी से। डीपीएसपी बच्चे क्या है, ये दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है सर डीपीएसपी सर, कहाँ पे सर, सबसे पहली बात आती है पार्ट 4 में, कहाँ पे सर, पार्ट 4 में सर, ठीक है। आर्टिकल कौन कौन से कहाँ तक है, 36 से लेके सर 51, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा कि 12 से लेके 35 तक क्या है आपके फंडामेंटल राइट्स ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं यहाँ पे हम डीपीएसपीस की। डीपीएसपीस में क्या सर, दीज आर बारोड फ्रॉम आयरलैंड। जब हमने सोर्सेज करे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये आयरलैंड से बारोड है, ठीक है ना। तो आयरलैंड की ट्रिक क्या हमने देखी थी, रेड देखी थी कि नहीं, आप नहीं देखी थी, यहाँ पे देख लें रेड, ठीक है ना। आर से नॉमिनेशन इन राज्यसभा और डी से आपका क्या आ जाएगा, डीपीएसपीस, डी से क्या आ जाएगा, डीपीएसपीस, ओके। तो ये सब हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया, ठीक है। बात करते हैं, देखो बच्चे सबसे पहली बात है दे आर नॉन जस्टिसेबल, यानी कि इन चीज़ों पे न्याय नहीं मिलेगा आपको, जैसे हमने बात करी थी ना फंडामेंटल राइट्स की, दे आर जस्टिसेबल बट डीपीएसपीस आर नॉट जस्टिसेबल, दे आर नॉट इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट बट द फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री। लेकिन ये एक क्या, एक इंपॉर्टेंट प्लेस बनाते हैं इनकी, कहाँ पे सर, गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री में, लेकिन इनको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता बाय कोर्ट, ठीक है। पर्पस क्या सर, टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, ठीक है। किसका पर्पस है, डीपीएसपी का, ठीक है। डीपीएसपी आपको पता ना क्या सर, 36 से 51 आर्टिकल सर, कौन से पार्ट में सर, पार्ट 4, हर एक वीडियो में हर एक स्लाइड में आपको ऊपर लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। स्टेटमेंट सर, डीपीएसपी को लेके कुछ एक स्टेटमेंट, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना प्रम्बल को लेके कुछ एक स्टेटमेंट्स बनाई गई लोगों के द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे आपके डीपीएसपी के लिए कुछ स्टेटमेंट पास करेंगे, जैसे नोबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा सर, बी आर अम्बेडकर ने। कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है ना। चेक ऑन द बैंक एट पेवेल कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, ठीक है, केटी शाह जी ने ये स्टेटमेंट पास करी है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम आर्टिकल्स अंडर डीपीएसपी, कौन से सर, 36 सबसे पहला,
क्या बोलता है सर, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मीनिंग ऑफ स्टेट बताता है किस तरीके से, जिस तरीके से 12 नंबर आर्टिकल आपको पढ़ाया मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में, जिसमें पार्ट 3 की 12 नंबर आर्टिकल में स्टेट की डेफिनेशन थी, जिसमें प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है ना, तो जो भी इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की हैं, ठीक है, तो उनकी बात करता है। वही आपका 36 में भी उन्हीं चीज़ों की बात करी गई है, ठीक है ना। डेफिनेशन बताई गई है उन सब चीज़ों की, गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, है ना, पार्लियामेंट की, तो इन सब चीज़ों की डेफिनेशन बताई है। 37 क्या कहता है, द प्रोविजंस इन दिस पार्ट शल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ये आपको कौन कहता है, 37 नंबर आर्टिकल कहता है। 38 क्या कहता है, प्रमोट द वेलफेयर। देखो बच्चा, यहाँ पे 3 तरीके के ये प्रिंसिपल्स हैं इसके, सोशलिस्ट, गांधीयन, ये सब बात करेंगे, समाजवादी प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कर रहा बोल रहा है ये कि प्रमोट, ये क्या प्रमोट करेंगे, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है ना। मिनिमाइज करना इनइक्वलिटीज़ को, यानी कि बराबरी रहे समाज में, है ना, इनइक्वलिटीज़ इन इनकम, ठीक है ना, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसको कब ऐड करा गया था सर, ऐड करा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है सर। 39 क्या, सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसीज, क्या कहता है, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द सिटीजन, यानी कि आपके जो देश के निवासी होंगे। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये डीपीएसपीस क्या है, ये आपकी जो भी सरकार रहे, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आप कह रहे हैं, उनके लिए क्या, उनकी ये कर्तव्य होते हैं कि ऐसा करें, लेकिन वो बाध्य नहीं है इन चीज़ को करने के लिए। वो करें तो ठीक, ना करें तो भी उनके लिए तो ठीक ठीक ही, हमारे लिए तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ठीक है ना, ये उनको डायरेक्शंस होती हैं कि वो ऐसा करें। तो क्या क्या डायरेक्शन दे रहा है आर्टिकल नंबर 39 क्या कह रहा है कि राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि ज़िंदगी जीने के जो पर्याप्त छोटे मोटे जो वो होते हैं, सब बुनियादी सहूलतें ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सोर्सेज फॉर कॉमन गुड। देखो बच्चा, आप कोई भी एक सोर्स, जैसे कोई भी एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक व्यक्ति को उस स्कीम का सारा फायदा एक ही व्यक्ति को दे देना है, नहीं, वो कॉमनली एक सिटीजन्स के बीच में बांटा जाए उस स्कीम को, जो इस पर्पस के लिए उसको बनाया गया, उस पर्पस को वो फिलफिल करें, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी क्या कि कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ किसी भी एक व्यक्ति के पास नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका आगे क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल पे एंड इक्वल फॉर इक्वल वर्क, यानी कि अगर एक फीमेल सब इंस्पेक्टर है ना, और एक मेल सब इंस्पेक्टर है, तो उनकी दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो इक्वल सेम पोस्ट पे हैं, और उनकी सैलरीज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, ठीक है, यानी कि आप जो भी वर्कर्स होंगे उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ की सुरक्षा करने का भी काम किसका है ना, आर्टिकल नंबर 39 बताता है, 39E बताता है आपको, ठीक है। एफ क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इसको ऐड करा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बच्चों को एक्सप्लॉइट होने से बचाना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है, ये भी एक आपका आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल है जो क्या कह रहा है बच्चों को, कि आपको बच्चों को 6 से 14 ईयर्स की एज तक फ्री एजुकेशन देनी है। तो अगर आप वो एजुकेटेड होंगे तो वो थोड़ा सा कम एक्सप्लॉइट होंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखें, फ्री लीगल एड, अब किसकी बात करिए सर, फ्री लीगल एड की, कौन कहता है सर, ये 39A, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। प्रोवाइड्स द फ्री लीगल एड टू इंश्योर जस्टिस इज नॉट डिनाइड ड्यू टू इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। इसको कब ऐड करा गया, 42nd अमेंडमेंट ने। 42nd अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि अगर आपके पास वेल्थ नहीं है, किसके लिए सर, आपको अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आपके पास वकील अरेंज करने के लिए, या फिर जो भी एडवोकेट्स आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, तो वो अरेंज करने के लिए आपके पास वेल्थ नहीं है, तो आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाएगी आपके जो भी कोर्ट होंगे उनके द्वारा। तो देखिए नेक्स्ट, फिर भी ये फिर से ये क्या है आपका, ये आपका डीपीएसपी है, ना कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। दे तो ठीक, अगर हाई कोर्ट दे दे फ्री का वकील तो ठीक, ना दे तो भी ठीक, वो सारा उसकी इच्छा शक्ति पे रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में, और किसकी 41th में क्या, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन द केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, ठीक है ना। राइट टू वर्क, यानी कि काम देना, आपको एजुकेशन देनी है, पब्लिक असिस्टेंट देनी है, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, या फिर सेकंड डिसेबिलिटी, किसी में कोई डिसेबल है किसी चीज़ को लेके उसको भी आपने एजुकेशन देना है, उसके लिए भी काम का जो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ लानी है। अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति है, उसके लिए भी आपको देखना है कि उसको भी वर्क मिले, उसको भी एजुकेशन मिले, ठीक है ना। तो ऐसे 42nd आर्टिकल क्या कह रहा है, प्रोवाइड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। बच्चे क्या, कि इंसान के काम करने लायक एक
कंडीशंस होनी चाहिए जहाँ पे आपकी वर्क प्लेस, यानी कि कोई अगर कहीं पे लेबर काम करने जा रही है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंटार्कटिका जैसी वहाँ पे ठंड है तो आप उस ठंड में लोगों को काम करवा रहे हो एक टी शर्ट में, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो आपको एक ह्यूमेन कंडीशन, यानी कि एक इंसान के रहने लायक कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ वैसा कंडीशन होनी चाहिए आपकी वर्क प्लेस पे। 43 क्या कहता है, इंश्योर द लाइवली वेजेस टू प्रमोट प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। आपको जो लिविंग वेजेस इंश्योर करना है कि लिविंग वेजेस, यानी कि आपको पता होगा कि हर एक स्टेट की क्या होती है, एक मिनिमम वेज सिस्टम होता है ना, कम से कम इतनी तनख्वाह मिलेगी। तो इस तरीके से आपका वेज सिस्टम एक प्रॉपर वेज सिस्टम होना चाहिए। आर्टिकल 4A क्या कहता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यानी कि इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट होगी उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको सामरो, है ना, सामरो करके ट्रिक बताई थी ना किसकी, 19 आर्टिकल में, तो वहाँ पे एक आर्टिकल हमने ये पढ़ा था कि क्या फॉर्म एन एसोसिएशन, क्या करना, एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर्म करना। तो कौन सा था वो, 19C आपको क्या बोल रहा था, टू फॉर्म एन एसोसिएशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, तो वहीं पे उसी के तहत आपका 43 क्या आता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन। वर्कर्स की पार्टिसिपेशन किस तरीके से होगी आपका इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में, जब वो एक यूनियन बनाएंगे, यूनियन आगे मैनेजमेंट से बात करेगी तो उनकी पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। प्रमोट वॉलंटरली ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसको ऐड करा गया 97th अमेंडमेंट से, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है, आप गांधीवादी प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, ठीक है। मुझे तो वैसे अच्छे नहीं लगते, ठीक है। 40 आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि विलेज में जो भी विलेज रूरल एरियाज होंगे वहाँ पे विलेज पंचायत की यूनिट्स को एस्टेब्लिश करा जाए सेल्फ गवर्नेंस के लिए, ठीक है। 46 क्या बात कर रहा है, टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, यानी कि जो भी ये लोग होंगे उनके लिए, जो कोई भी अगर एससी है, एसटी है, या फिर अदर बैकवर्ड एरिया से आ रहा है, तो उनके लिए क्या, उनकी भी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। इसीलिए तो बच्चे रिजर्वेशंस हैं, इसीलिए तो उनको अलग से स्कॉलरशिप्स मिलते हैं ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, है ना। आजकल तो बच्चे फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी लोग आके पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसी कंडीशंस बिल्कुल नहीं थी, इसलिए इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता था। फोकस तो आज भी है, ठीक है ना। आप देखते हैं कि हर जगह रिजर्वेशन है, ठीक है ना। आर्टिकल 47, ठीक है, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, एक्सेप्ट मेडिकल पर्पसेस, यानी कि दवाई से जो आप अगर कोई भी दवा लेते हैं, है ना, उसमें कोई भी जो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स होंगी वो उसमें इंक्लूड हो सकती हैं, लेकिन ऐसे एक सोसाइटी में जैसे आप देखते हैं नॉर्केटिक्स डिपार्टमेंट है एक आपका, तो वो क्या करता है, वो ड्रग्स पकड़ते हैं लोगों से, है ना, तो ड्रग्स नहीं लेने हैं, तो ऐसा करके तो ये आपको 47 आर्टिकल बोलता है, क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड बढ़ाएं किसका, लिविंग का, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करें, और जो भी समाज में नशा वगैरह है उसे यहाँ से बाहर भगाएं, ठीक है ना। आर्टिकल 48 क्या कहता है, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन मॉडर्न लाइन्स, ठीक है, प्रोहिबिटेशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ को कैल्व्स एंड मिशेल ड्रॉट ड्रॉट कैटल्स का मतलब क्या बचा यहाँ पे, ड्रॉट कैटल्स का मतलब ये है कि जो जो गाय जैसे आपकी दूध नहीं देती है कोई, तो उसे आप मरवा देते हैं, तो ऐसा ना हो, ऐसा कौन इंश्योर करता है, आर्टिकल 48 क्या कहता है, 48A सेज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसको भी ऐड करा गया था आपको 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, ठीक है। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं आपका 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत चर्चा में आजकल ये, तो आर्टिकल 44 याद करके जाएं पक्का, ठीक है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 14, यानी कि 14 ईयर से कम बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, कौन कहता है, ये आर्टिकल 45 भी कहता है, ठीक है। कब ऐड करा गया, इसको रिवाइज करा गया आपका अमेंडमेंट ऑफ 86 अमेंडमेंट 2002, ठीक है। 49 क्या कहता है, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ हिस्टोरिक एंड आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंट, यानी कि किसी जगह पे कोई कारीगरी अच्छी करी गई है पुरानी, तो उस जगह को भी प्रिवेंट करें, है ना, मॉन्यूमेंट्स को प्रिवेंट करें। आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज, ये आपका आर्टिकल नंबर 50 कह रहा है। तो आर्टिकल नंबर 51 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो कहता है आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल नंबर 50 कह रहा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 50 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 51, ठीक है ना। ये था आपका डीपीएसपी के लिए। डीपीएसपी मैंने बताया आपको, सोशलिस्ट आपका 38 से लेके 48A तक है, गांधीयन 40, 46 और 48A है, लिबरल आपका 44 से लेके 51 तक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को शेयर।
अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।